नमस्कार दोस्तों, क्या आपके घर में घरेलू एलपीजी का कनेक्शन नहीं है और आप आज भी लकड़ी पे, मिट्टी के तेल पे, कंडे पे या कोयले पे खाना बना रहे हैं, जिसके कारण आपके और आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है और आपको एलपीजी कनेक्शन मिल नहीं पा रहा है? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि एलपीजी कनेक्शन सरकारी तेल कंपनियां, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके वितरकों से किस प्रकार प्राप्त करना है और कितने का कनेक्शन है, ये सब आपको इसमें हम जानकारी दें। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि कनेक्शन लेने के लिए आपकी जो उम्र है, जो आयु है, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपके घर में, आपके घर की रसोई के अंदर पहले से कोई घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों, और आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आपका निवास का प्रमाण पत्र एक चाहिए, जो कि इनमें से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। आपका आधार आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आप जिस मकान में रहते हैं अगर भाड़े का है तो उसका जो रेंट एग्रीमेंट है या लीज एग्रीमेंट, आपका वोटर आईडी, टेलीफोन, बिजली का बिल या पानी का बिल, पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, जिस फ्लैट में आप घर में रहते हैं उसका अलॉटमेंट लेटर या पोजेशन लेटर आपके पास होगा, जो घर में आप रहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट, एलआईसी पॉलिसी, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है आपके पास अपना आवास प्रमाण पत्र देने के लिए, तो दोस्तों निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से ये प्रमाणित करवा लीजिए कि आप इस पते पे रहते हैं। अगर वो लिख के दे देता है, प्रमाणित कर देता है, तो उसको भी तेल कंपनियां आपका आवास प्रमाण पत्र मानती हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना, यानी आपका पहचान पत्र देना है। पहचान पत्र आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या सरकार के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किया गया आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। अगर आपके पहचान पत्र में आपका पता वही दिया हुआ है जिसपे आप कनेक्शन चाहते हैं, तो आपको आवास प्रमाण पत्र देने की अलग से आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला जो आपका दस्तावेज है, ये दोनों काम कर देगा दोस्तों। अब आपको बताएं कि जो घरेलू एलपीजी कनेक्शन है दोस्तों, दो तरह का होता है। एक होता है डोमेस्टिक सब्सिडाइज, एक होता है डोमेस्टिक नॉन सब्सिडाइज। डोमेस्टिक सब्सिडाइज मतलब जिसपे आपको अनुदान की राशि मिलती है। जैसे ही आप सिलेंडर लेते हैं एलपीजी का, तो एक निश्चित राशि वो आपके खाते में सीधा डीबीटीएल के माध्यम से आपके खाते में पहुंच जाती है। इसके लिए ये अनिवार्य है कि आपकी जो सालाना इनकम है, आपके परिवार की सालाना इनकम 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 लाख से अगर आपकी नीचे इनकम है तो आप सब्सिडाइज कनेक्शन लेने के पात्र हैं दोस्तों। अगर 10 लाख या इससे ऊपर की इनकम है तो आपको नॉन सब्सिडाइज कनेक्शन मिल जाएगा। कोई इसमें कठिनाई नहीं है दोस्तों। कनेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं आप पता लगा लीजिएगा कि वहां पर आसपास कौन सा वितरक है जो आपके क्षेत्र के अंदर आपूर्ति करता है एलपीजी की, आप उससे ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप तेल कंपनियों की वेबसाइट mylpg.in में जाएं। वहां आपको तीनों कंपनियों को सिलेंडर दिखाई देंगे, इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। जिस कृषि का कनेक्शन चाहिए आप उस सिलेंडर में क्लिक कीजिएगा, आपको ब्यौरा मिल जाएगा। आप अपना स्टेट डालिए, किस राज्य से हैं, किस जिले से हैं, तो उस जिले की पूरी वितरकों की सूची आपके सामने आ जाएगी। आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आवेदन भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसकी जमा राशि भी आप वहीं ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, या वहां से फॉर्म लेके भर के आप अपने वितरक के पास जाके उसको जमा कर सकते हैं दोस्तों। इस फॉर्म को केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। इसके अंदर आपकी पूरा ब्यौरा होगा, आप जमा कर देंगे,
ऑनलाइन या अपने वितरक के पास जाएंगे, उसका एक प्रोसेस है, कंप्यूटर के द्वारा उसको डुप्लीकेशन चेक होता है उसका। उसमें यह देखा जाता है कि आपके पास या आपके घर के अंदर या आपके सदस्य, फैमिली के सदस्य के नाम पे कोई और गैर कनेक्शन तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपकी अप्रूवल आ जाती है, आपको सूचना मिल जाएगी, आप अपना कनेक्शन ले लीजिएगा दोस्तों। कनेक्शन लेने के लिए कुछ शुल्क है, कुछ जमा राशि है दोस्तों। ये जो सिलेंडर और रेगुलेटर, ये जो उपकरण जो हैं वो भारत की तेल कंपनियों के होते हैं, वो बिक्री के लिए नहीं होते हैं, आपको जारी किए जाते हैं। उसके लिए एक जमा राशि आपसे कंपनी लेती है। 14 किलो 200 ग्राम का जो सिलेंडर है दोस्तों, आज की डेट में उसकी जो जमा राशि है 1450 रुपए है दोस्तों। हाँ, अगर आप उत्तर पूर्व राज्य से हैं तो ये जमा राशि 1150 है, और उसके साथ एक रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर भी लगाया जाता है। उसकी जमा राशि आज की डेट में 150 रुपये है। अगर आप उत्तर पूर्व राज्य से तो ये जमा राशि केवल 100 रुपये है। इसके अतिरिक्त आपको जो गैस मिलेगी सिलेंडर के अंदर, उसका दाम देना होगा। वो दाम जो आपकी मार्केट के अंदर वर्तमान में है, वही दर से आपको भुगतान करना पड़ेगा वितरक को दोस्तों। कनेक्शन जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो आपको वितरक के पास अप्रोच करना है, उसको पेमेंट जमा करनी है। आप ऑनलाइन अगर कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाके वहां भी अपना भुगतान कर सकते हैं जमा राशि का। और कुछ उसमें प्रशासनिक शुल्क भी है, जो कि आपके घर में इंस्टॉल करने का और आपको उसका प्रदर्शन देने का एक 100 रुपए का शुल्क है दोस्तों, वो आपको अतिरिक्त देना होगा। एक DGCC डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड, ये आपको मिलता है दोस्तों। इसके लिए आपको 50 रुपए का भुगतान करना होता है। अगर आपके पास चूल्हा ऑलरेडी पहले से घर में है तो आपको वितरक से चूल्हा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका ISI मार्क चूल्हा है, सही स्थिति में है, आप वितरक से अनुरोध कर सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी चूल्हा है, आप मेरे को चूल्हा नहीं चाहिए। वितरक अपना मैकेनिक भेज के उसकी जांच करवा लेगा। चूल्हा अगर ISI मार्क है, ठीक है, तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा। हाँ, ये इसके जो मैकेनिक के जो विजिट चार्जेस हैं आपके, उसके शुल्क एक आपको देना होता है दोस्तों, जो कि 200 रुपया है। जितना भी शुल्क आप देते हैं उसके ऊपर GST भी आपको अलग से देना पड़ेगा। एक और शुल्क होता है, अगर आपके यहां पर घर में आके दस्तावेज बनाया जाता है, SV बनाई जाती है। SV बोलते हैं सब्सक्रिप्शन वाउचर, जिसके अंदर आपने जो जमा राशि दी है सिलेंडर और रेगुलेटर की, वो दर्शाई जाती है। कितने उपकरण आपको मिले हैं, 1 सिलेंडर है या 2 सिलेंडर है, इसका पूरा ब्यौरा उसके अंदर दिया रहता है। आपका ग्राहक संख्या भी उसके अंदर दिया रहता है दोस्तों। अगर ये दस्तावेज आपके घर पे आके जारी किया जाता है तो इसके लिए 100 रुपया अतिरिक्त से आपको देना होगा, जो अक्सर ऐसा होता नहीं है। आप ऑनलाइन या तो जनरेट करते हैं या आप जाके वहां से दस्तावेज वितरक के शोरूम से जाके प्राप्त करते हैं। तो ये आपको शुल्क देना है दोस्तों। आपके शोरूम जब जाएंगे वितरक के, वहां पर एक सूची टंगी रहती है, उसके अंदर हर एक चीज का दाम दिया रहता है, किस चीज का क्या दाम है, आपको उसी हिसाब से भुगतान करना होता है दोस्तों। आपको कोई भी वितरक जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आपको चूल्हा मेरे से खरीदना है, मेरे से दाल लेनी है, कुकर लेना है, लाइटर लेना है, एप्रन लेना है। ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आप ले या ना ले, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। अगर कोई वितरक आपसे जोर जबरदस्ती करता है तो वितरक के शोरूम पे संबंधित बिक्री अधिकारी का नंबर दर्शाया रहता है। आप उस बिक्री अधिकारी से तुरंत बात करें, आपकी समस्या का समाधान होगा दोस्तों। ये कार्रवाई पूरी होने के बाद वितरक का व्यक्ति आपके घर में आएगा, सिलेंडर रेगुलेटर लेके, और आपके घर में कनेक्शन की स्थापना करेगा और आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देगा। आपका कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त आपको एक सुरक्षा होज जरूर आपको लेना है। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि सिलेंडर रेगुलेटर से लेके चूल्हे तक की जो कड़ी है उसको होज बोलते हैं।
वो 1.2 मीटर 1.5 मीटर में आता है। तो ये आपको लेना आवश्यक है, ISI मार्क है, इसको आप दोस्तों। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, आपके घर में कनेक्शन मिल जाएगा, लग जाएगा दोस्तों। तो देरी काहे की दोस्तों, जाइए कनेक्शन लीजिएगा। कोई समस्या आए तो मैंने आपको जिस प्रकार से बताया, आप कंपनी से संपर्क करें, बिक्री अधिकारी से संपर्क करें, आपकी समस्या का निदान। अगर आपको ये सूचना लाभकारी लगे तो कृपया दूसरों को भी दें, दूसरों का भी भला हो। और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित कोई भी आगे सूचना आएगी तो आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।